हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, हमें आईटीआर क्यों भरनी चाहिए, अगर भरते हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं और अगर नहीं भरते तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आईटीआर को लेके आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं आज सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आईटीआर होता क्या है। आईटीआर स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, जो हम आईटीआर फाइल करते हैं टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो सबसे पहला डाउट होता है लोगों के दिमाग में वो होता है कि क्या सबको इनकम टैक्स रिटर्न दैट इज़ आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है, और जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें टैक्स देना ही देना होता है। ये सबसे बड़ा डाउट होता है। तो आज इसी से स्टार्ट करते हैं और इसी को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बेसिकली आईटीआर उन लोगों को फाइल करनी होती है जो पैसा कमाते हैं, दैट इज़ जिनकी अर्निंग है, चाहे वो बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो, स्टिल उनको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। प्रोफेशनल से मतलब होता है बेसिकली जो पर्सन अर्निंग करता है। जो पर्सन अर्निंग करता है उसको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। जो पर्सन अर्निंग नहीं करता, दैट इज़ जो पैसे नहीं कमाता, उसको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आईटीआर कैसे फाइल होती है? आईटीआर जो फाइल होती है वो आपके पैन कार्ड के बेसिस पे होती है। अब पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड लिंक कराना होता है। अब पैन कार्ड लिंक कराने का क्या मतलब है? पैन कार्ड लिंक कराने का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में होती हैं तो वो आपके पैन नंबर पे रिफ्लेक्ट हो। तो जहाँ जहाँ पैन कार्ड लिंक होता है वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है तो वो आपके पैन नंबर में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी सारी ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक में कोई भी पैसा आया और आपका पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है तो उनको पता चल जाएगा कि आपने इतना पैसा कमाया है और इतनी अर्निंग की है इस फाइनेंशियल ईयर में। वी कैन से दैट ऑल द मनी ट्रांजैक्शन लिंक टू दिस परमानेंट अकाउंट नंबर इज ट्रैक्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो देख सकते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया है उस फाइनेंशियल ईयर में। सो इफ़ यू आर अर्निंग मनी देन यू शुड फाइल योर आईटीआर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो क्या हमें टैक्स देना मैंडेटरी होता है? देखिए, टैक्स देना और आईटीआर फाइल करना एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं बट आपको टैक्स ना देना पड़े। ये एक बहुत कॉमन डाउट होता है लोगों में कि अगर हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हमें टैक्स देना ही देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये कैसे वर्क करता है? हर साल गवर्नमेंट एक बजट पास करती है। जो बजट होता है पर ईयर का, उसी में टैक्स स्लैब्स बताए जाते हैं। अगर आपकी इनकम उस टैक्स स्लैब में फॉल करती है तभी आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। अगर उससे नीचे होती है तो आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी और आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आईटीआर में कौन सा ईयर आता है? इनकम टैक्स रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर आता है, दैट इज़ अप्रैल टू मार्च। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने जितना भी पैसा अर्न किया है, चाहे जॉब के थ्रू किया हो, चाहे बिजनेस के थ्रू किया हो, चाहे प्रोफेशनल सर्विसेज दे के किया हो, वो आपको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना हो। आईटीआर फाइल करने का डायरेक्ट मतलब बताऊं तो कि गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना, गवर्नमेंट को बताना कि इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इतना पैसा कमाया है। हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो पैन कार्ड के बेसिस पे वो चेक कर सकती है, बट आई एम ऑनेस्ट और मैं खुद ही डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मैंने इतना पैसा कमाया है इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा गवर्नमेंट का बजट आता है एवरी ईयर जिसमें इनकम टैक्स स्लैब्स बताए जाते हैं। तो टैक्स स्लैब्स में कभी कभी ये होता है कि अगर आप 2.5 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और अभी की बात करूँ तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन 2024, तो अभी आप 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता ओल्ड स्कीम में, और 5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है ओल्ड स्कीम में। नई स्कीम की बात करें तो अगर आप 7 लाख तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 7 लाख से ऊपर कमाते हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो टैक्स रेट होता है 5%, 10%, 15%, 20%, 30% तक जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम। जितनी आपकी इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। अब मान लीजिए कि इस साल की टैक्स लिमिट है 5 लाख। अगर आपने 5 लाख से कम कमाया तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें 4 लाख रुपए कमाए तो मुझे टैक्स देने की ज़रूरत तो नहीं है, ये मुझे पता है, पर क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? आप बिल्कुल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब टैक्स देना नहीं होता है। दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। आईटीआर फाइल करने का मतलब ये है कि आपने 4 लाख रुपए कमाए हैं उस साल में, कहाँ से कमाए हैं, कैसे कमाए हैं, ये बस आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हो कि भाई मैंने 4 लाख रुपए कमाए हैं उस साल में, इस सोर्स से कमाए हैं और ऐसे कमाए हैं।
तो अब गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ आपने 4 लाख रुपए कमाए हैं, वी हैव द इंफॉर्मेशन, बट बिकॉज योर 4 लाख रुपीज़ इज़ बिलो द टैक्सेबल लिमिट, तो अब आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ITR ही फाइल करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग ITR एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग ITR। कि फ़ायदे क्या हैं ITR फाइल करने के और नुकसान क्या है ITR फाइल करने के। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मेरी फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोसी, कलीग्स बहुत पैसा कमा रहे हैं और कोई भी ITR फाइल नहीं कर रहा, तो मैं ही क्यों करूं। तो बेसिकली ITR ना फाइल करने के 2 मेजर नुकसान होते हैं। फर्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं और आपने किसी से पेमेंट ली। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेमेंट ली 1 लाख की और उन्होंने आपका पैन कार्ड लेके, कंपनी का पैन कार्ड लेके TDS डिडक्ट कर दिया। TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उन्होंने 1 लाख पे 10% टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया ऑन कंपनीज पैन कार्ड ऑन योर बिहाफ, और बाकी 90,000 की पेमेंट उन्होंने आपको कर दी। अब मान लीजिए आपने ऐसा करके पूरे साल में 4,70,000 रुपये कमाए, उस पर टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, बट जो ऑलरेडी TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको वापस मिल जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने ITR फाइल कर दी और अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी गवर्नमेंट को कि मैंने इतना पैसा कमाया है, ये TDS डिडक्ट हुआ है, बट क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो वो टैक्सेबल नहीं, तो आपका वो कटा हुआ TDS वापस मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा विद इंटरेस्ट। तो फर्स्ट इज, अगर आपको TDS वापस लेना होता है तो उसके लिए आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप ITR फाइल नहीं करोगे तो आपको आपका TDS वापस नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज, एज यू नो दैट एवरीथिंग इज डिजिटल इन टूडेज वर्ल्ड। आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो गवर्नमेंट को दिख जाएगा। दैट इज़ कि गवर्नमेंट ने हर जगह आपका पैन कार्ड लिंक करवाया। एग्जाम्पल आपकी कोई पेमेंट आती है बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और बैंक क्या करता है, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अगर आपने अपनी रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करा तो गवर्नमेंट को तब भी पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और आपने कितना पैसा कमाया है। आपने पैसा तो कमाया है पर उस पर टैक्स नहीं भरा, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपने पैसा तो कमाया है पर उस पर टैक्स नहीं भरा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कमाया 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमाए उस फाइनेंशियल ईयर में, और आपने सोचा कि यार कौन टैक्स भरेगा, कौन रिटर्न भरेगा, और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी और आप गवर्नमेंट की पकड़ में आ गए। तो गवर्नमेंट विल सेंड यू अ नोटिस जिसमें आपको सारा का सारा इनकम टैक्स दोबारा देना पड़ेगा और उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी और उससे आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं हर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अर्न कर रहे हैं तो। सो दीज आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ नॉट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप इन 2 डिसएडवांटेजेस से बच जाएंगे, यानी कि आपको आपका TDS वापस मिल जाएगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस नहीं आया, इनकम टैक्स नोटिस का आपको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे एडवांटेजेस की। नेक्स्ट एंड द मेजर एडवांटेज इज, इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड यू आर ऑनेस्ट देन यू शुड पे योर टैक्सेस। सही मायनों में देश सेवा करना टैक्स पे करके भी हो सकता है। इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन यू शुड हेल्प गवर्नमेंट बाय पेइंग योर टैक्सेस। मैं अपना टैक्स पे करती हूँ, मैं एक ऑनेस्ट सिटीजन हूँ, क्योंकि वॉट एवर द टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन माई इनकम आई एम पेइंग दोज टैक्सेस टू गवर्नमेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट बेनिफिट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कभी लोन लेना है बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, वो कहेगा कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की ITR दिखाइए। उन 3 फाइनेंशियल ईयर की ITR से बैंक क्या देखेगा, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी देखेगा कि आपने कितना पैसा कमाया है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी हो रही है, वेदर यू हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू रीपे द लोन बैक। उन्हीं ITR के बेसिस पे बैंक कुछ कैलकुलेशंस करेगा और आपको लोन देगा। तो ये ऐसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ साथ और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं अगर आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो। सो आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि ITR फाइल करना मतलब टैक्स पे करना नहीं होता है। ITR फाइल करना इज़ टू डिस्क्लोज योर इनकम टू गवर्नमेंट, कि अपनी इनकम डिस्क्लोज करना गवर्नमेंट को। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस देन आई वुड लाइक टू ऐड फर्दर पॉइंट्स एज वेल। फर्स्ट थिंग कि मान लीजिए आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग करी 10 लाख रुपए की, उस पर 50,000 का TDS भी डिडक्ट हो गया। TDS डिडक्ट करने के बाद भी आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, लाइक 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा जितना भी टैक्स बनता है उसमें से वो 50,000 50,000 रुपये TDS के डिडक्ट होके जो बाकी बचा हुआ टैक्स है सिर्फ मुझे वो देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स बनता है उसमें से 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और बाकी बचा हुआ टैक्स मुझे देना पड़ेगा। दैट इज़ कि वो TDS तो हमारा बेनिफिट ही है, यानी कि
वो जो TDS डिडक्ट होता है वो अपना ही होता है। नाउ सेकेंड बोनस टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी, मान लो कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज़्यादा की अर्निंग करी है तो आप पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, बट इन डिडक्शंस का आपको बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 6,50,000 रुपीज़ कमाए हैं और उसमें से 1,50,000 की आपने FD करा ली है 5 साल के लिए, तो उन 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर 80C और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5 लाख, जो कि विद इन लिमिट है, विद इन स्लैब लिमिट है, और आप पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा और फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सो ओवरऑल इन द कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट आपको ITR भरनी चाहिए। अगर आपको और भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बन सकती तो मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इन द एंड, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।